अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो सरकारी अस्पताल हैं उनसे होम्योपैथिक और तिब की जो पोस्ट हैं वो निकाल दी थी यार्ड स्टिक्स में से, और उसके लिए फिर होम्योपैथिक की तंजीमों ने और तिब की तंजीमों ने कुछ अलहदा तौर पे और कुछ मुश्तरका तौर पे जो है वो जद्दोजहद शुरू की थी। तो उस पर मैंने कुछ व्लॉग पहले भी बनाए हैं। आज हम शेयर करेंगे कि अब तक जो है वो क्या हुआ और किन किन लोगों ने क्या काविशें की और अब तक उस पर प्रोग्रेस क्या है। तो सबसे पहले तो जो है वो IHMA ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हैट्रिक के नाम से बनाया, होम्योपैथिक एंड तिब रेस्टोरेशन एक्शन कमेटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया। फिर उसकी 2 मीटिंग्स हुई। दूसरी मीटिंग्स में डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब को जो है उसका चेयरमैन बनाया गया। अच्छा, जब पहली मीटिंग इसकी हुई उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर तिब के जो प्रेसिडेंट हैं हकीम अहमद सलीमी साहब, उनकी ज़ेर सरपरस्ती तिब की तमाम तंजीमों का इजलास हुआ, और उसमें तमाम तंजीमें जो सियासी तौर पे इख्तलाफ भी रखती थीं वो इकट्ठी हुई। उसके अलावा कॉलेजेस इकट्ठे हुए, उसके अलावा जो फार्मास्यूटिक्स से ताल्लुक़ रखते थे वो लोग इकट्ठे हुए हैं, और जो डिग्री होल्डर्स अतिब्बा हैं वो उनकी तंजीम जो है वो शामिल हुई। गर्ज के वो तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो उनके उसके अंदर शामिल थे। इसके बाद कुछ लोगों ने ज़ाती तौर पे भी जो है वो कुछ तंजीमों ने, होम्योपैथिक की ख़ास तौर पे तंजीमों ने, एक आध तंजीम थी जिन्होंने अपने तौर पे भी काम किया, और कुछ लोग जो है वो गवर्नर साहब से भी मिले, कुछ लोग जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो मिनिस्टर हैं उनसे मिले, और लेकिन वो तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं वो बेसूद साबित हुई अब तक, क्योंकि वो बराबर साबित नहीं हुई, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट जो है वो हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, जो हैट्रिक के प्लेटफॉर्म से जो एफर्ट्स हुई वो उसमें लेटर भी लिखा गया। जो 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 तिब के प्लेटफॉर्म से एफर्ट्स हैं उनका नाम उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का नाम दिया जॉइंट एक्शन कमेटी, जैक के नाम से है। तो उन कौंसिल की तरफ से लेटर लिखा सेक्रेटरी साहब को कि जी आपने ये गलत किया और इसको विड्रॉ करें। उसके बाद उन्होंने रिमाइंडर जो है वो लिखा, लेकिन उस पर भी कोई कान नहीं धरा गया। फिर हैट्रिक ने भी जो है वो एक लेटर लिखा सेक्रेटरी साहब को, फिर एक और लेटर लिखा कि हमें मुलाकात का वक्त दिया जाए। फिर हैट्रिक का एक वक्त जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ से मिला, वो सरसरी सी उनको उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने उस लेटर को मार्क कर दिया था जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी को, और उन्होंने कहा था कि जी वो मुझसे वो मुझे इस पर ब्रीफ करेंगी, आप उनसे जाके मिल लें। तो उनसे जो वफ्द मिला था उसमें मैं भी शामिल था, उसमें डॉक्टर काशिफ मलिक साहब शामिल थे, और होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो ताहिर निज़ामी साहब भी उसमें शामिल थे। तो हमने उनको जाके ब्रीफ किया था और उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपकी मीटिंग जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ से करवाने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि उनके पास डुअल चार्ज है और वो वक्त उनके पास बहुत कम है, तो मुख्तसर सी कोई मीटिंग जो है वो अरेंज करने की उन्होंने वादा किया कि हम जो है वो कोशिश करेंगे। तो वो इस पे परसू होता रहा। मुस्तकिल जो है वो जो हैट्रिक के नुमाइंदे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर काशिफ मलिक साहब और ताहिर निज़ामी साहब वो विज़िट करते रहे, और अभी लेटेस्ट खबर ये है 2 दिन पहले की, काशिफ मलिक साहब वहाँ गए और उन्होंने बताया कि जी वो जो स्पेशल सेक्रेटरी थी अमारा साहिबा, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो वो बेचारी एफर्ट्स कर रही थी और उनको हमने ब्रीफ भी किया था और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था उस ब्रीफिंग को, और वो ब्रीफिंग से इम्प्रेस भी थी और कन्विंस भी थी। तो हमें उम्मीद नज़र आ रही थी, लेकिन सेक्रेटरी से हेल्थ साहब से जो है अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। जो होम्योपैथिक डॉक्टर काशिफ मलिक साहब हैं उनकी तो 2-3 मरतबा सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई है, और वो तो मुख्तसर मुलाकात है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो तिब और होम्योपैथिक की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनके सरबराहान का एक वफ्द जो है वो सेक्रेटरी साहब से मिले और वो अपना मुद्दा और जो मौक़िफ़ है वो उनके सामने रखें।
तो वो मुसलसल कोशिश में हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी इसमें मैसर नहीं आई। वो इसलिए कि आजकल जो है वो हेल्थ के इश्यूज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और उनके पास डुअल चार्ज है, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के भी हैं और वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के भी जो हैं वो सेक्रेटरी हैं। तो दोनों तरफ वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनको वक्त जो है वो नहीं मिल रहा। लेकिन ये है कि जो जितनी भी कार्रवाई अभी तक की हैं, कुछ लोग गवर्नर साहब को मिले, कुछ लोग जो है वो मिनिस्टर साहब को मिले, और या तो ये गवर्नर साहब और मिनिस्टर साहब जो है वो उनसे उनको कह ही नहीं सके अभी तक सेक्रेटरी हेल्थ साहब को, और या फिर जो है वो उनका जो कहा है वो बेसूद साबित हुआ। अगर कुछ एक्शन लिया होता तो अब तक वो यार्ड स्टिक्स जो हैं वो रिवाइज हो चुकी होती और उनमें होम्योपैथिक और तिब की पोस्ट जो है वो शामिल हो चुकी होती। तो ये तो थी अब तक की सूरत हाल, कि अभी तक जो है वो वहीं खड़ी है बात, जो है वो जहाँ से शुरू हुई थी अभी तक हम ज़ीरो पे खड़े हैं। कुछ इसमें पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकी है। हाँ, अब जो है आइंदा का लाएअमल जो है वो तैयार करना होगा, और मेरी इसमें राय ये होगी, जैसा कि तिब की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने अपने पिछले इजलास में ये तय किया था कि एक सेमिनार किया जाए, और तमाम पंजाब से और दीगर इलाकों से भी जो लोग आ सकते हैं वो सेमिनार में शिरकत करें, और सेमिनार के बाद फिर एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जाए, और ताकि कुछ तवज्जो जो है इस इशू पे वो अपने उसमें हासिल की जा सके। वैसे तो तिब की जो तंजीमें हैं, जो होम्योपैथिक की तंजीमें हैं, वो अपने तौर पे मुख्तलिफ जगहों में छोटे छोटे एहतजाज जो है वो तो कर चुकी हैं और कर भी रही हैं, और अखबारात में भी आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका समर कोई जो है वो हासिल नहीं हो सका। चुनाचे अब जो है वो मेरी राय में ये जॉइंटली होना चाहिए, जो जॉइंट एक्शन कमेटी है तिब की वो, और जो हैट्रिक है, ये दोनों प्लेटफार्म इकट्ठे होके एक लाएअमल तैयार करें और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करें। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस अलहमरा में करें या किसी बड़ी जगह पे जो है वो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करें, उसको प्रेस कवरेज जो है वो पूरी तरह से मिले, वो सिटी 42 में भी आए और दीगर जो चैनल्स हैं उनमें भी उसकी कवरेज आए, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसकी भरपूर तरीके से और अच्छे तरीके से जो है वो उसकी कवरेज हो। तो तब हम इस इशू को जो है वो कोई मौसर तरीके से उजागर करने में कामयाब होंगे। तो एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, दोनों के इश्तराक से हो, तिब्बा भी उसमें शामिल हों और होम्योपैथ्स भी उसमें शामिल हों, और उसके बाद फिर जो है वो एक वो कॉन्फ्रेंस हो, और फिर उस कॉन्फ्रेंस के शुरका जो हैं वो वहाँ से इकट्ठे होकर निकले, और कोई एहतजाज की सूरत, कोई पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जा सके, ताकि जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी तवज्जो जो है वो हम अपने इशू की तरफ मबजूल करा सकें। तो ये एक तरीका है, और जो आखिरी तरीका है वो तो कोर्ट में जाने वाला है, वो उसमें वो सबसे लास्ट एक रह जाता है, क्योंकि जब बाकी सारी चीज़ें नाकाम हो जाएं तो फिर वो तरीका जो है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर आगे कोई रास्ता रह नहीं जाता। तो इसलिए मेरी गुजारिश इन दोनों प्लेटफॉर्म से है, जो जॉइंट एक्शन कमेटी टिब की है उनसे भी, और हैट्रिक के जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे गुजारिश है कि दोनों इकट्ठे मिलके बैठें और एक लाएअमल तय करके कोई डेट जो है वो मुकर्रर करें, और एक भरपूर तरीके से एक कॉन्फ्रेंस की जाए इस मौजू पे, और फिर उसके बाद जो है वो अपना मुनासिब तरीके से एक पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जाए। तो ये मेरी तजवीज़ है, अगर मुनासिब लगे तो इस पे जो है वो अमल करने के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।